नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अब आप वर्चुअली दुनिया के और करीब जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि गूगल का नया स्ट्रीट व्यू फीचर आज टेस्टिंग के लिए देश में लॉन्च हो गया है। जी हां, अब तो घर बैठे बैठे दुनिया भर की चीजें देखिए, वो भी 360 डिग्री के एंगल में। किसी भी शहर की कोई भी गली, कोई भी चौराहा आप घूम सकते हैं और अपनी जरूरत की दुकान ढूंढ लीजिए, अनजाने रास्ते से जान पहचान कर लीजिए, क्योंकि ये फीचर्स हैं ही ऐसे। वैसे तो इस फीचर के कई काम हैं, लेकिन जो मेन मकसद इस फीचर का है वो ये है कि इसकी मदद से आप अपने आसपास के इलाके में स्थित लोकल कैफ़े, कल्चरल हॉटस्पॉट्स और कई सारी दुकानों से लेकर कई जगहों को लोकेट आसानी से कर पाएंगे। ये फीचर लोगों को देश और दुनिया के व्यू और सटीक तरीके से नेविगेट करने और एक्सप्लोर करने में मदद करेगा, जिससे वो अपने फ़ोन या कंप्यूटर से पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर सकेंगे। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जी हाँ, और इस फीचर के भी हैं। आखिर ये फीचर कितना फ़ायदेमंद होगा या इसके क्या नुकसान है, इन तमाम मुद्दों पर हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे जान लेते हैं कुछ और जानकारियाँ। तो गूगल के इस फीचर का देश में इंतज़ार बहुत लंबे से हो रहा था। कंपनी ने करीब 15 साल पहले ही इसे अमेरिका में लॉन्च कर दिया था, लेकिन अब ये भारत में भी आ चुका है। गूगल ने अपने यूज़र्स के एक्सपीरियंस को और शानदार बनाने के लिए बंगलुरु में नए फीचर्स का आगाज़ किया है। इस फीचर को भारत समेत 10 शहरों में इंट्रोड्यूस कर लिया गया है। और आपको बता दें कि गूगल के स्ट्रीट व्यू फीचर के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। गूगल मैप्स में जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा के साथ टाई अप करके गूगल मैप स्ट्रीट व्यू फीचर को लॉन्च किया गया है, जो फिलहाल पायलट बेसिस पर बंगलुरु में काम करेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसके बाद देश के 10 शहरों में ये काम करेगा। बेंगलुरु के बाद हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदनगर और अमृतसर में ये फीचर काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो गूगल स्ट्रीट व्यू आखिर कितने काम का है? सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए ही इसका इस्तेमाल होगा, या कहीं ना कहीं आपकी जो ऑनलाइन प्राइवेसी है वो भी खतरे में आ सकती है? इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। अनुज गुप्ता, साइबर एक्सपर्ट, निखिल चावला, गैजेट एक्सपर्ट, प्रतीक पटेल, डायरेक्टर यूडी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और निखिल, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि स्ट्रीट व्यू, मुझे बताएं, आप तो गैजेट एक्सपर्ट के तौर पर दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं। जब विदेश गए थे तो क्या स्ट्रीट व्यू का इस्तेमाल किया था, और अगर किया था तो वहां पर क्या अनुभव हुआ? जी बिल्कुल, काफ़ी टाइम से जब भी यूएस जाते थे तो काफ़ी लॉन्चेस के टाइम पे हम स्ट्रीट व्यू यूज़ करते थे, बिकॉज़ गेट एन आइडिया कि आप जहाँ पे जा रहे हैं, जिस स्ट्रीट पे जा रहे हैं, वहाँ से कौन-सी एक्चुअल लोकेशन है, उसकी एंट्रेंस कैसी है। क्योंकि व्हेन यू आर एट अ न्यू लोकेशन यू आर लिटिल लॉस्ट, और स्पेशली व्हेन यू आर इन अ प्लेस लाइक यूनाइटेड स्टेट्स वेयर इट्स लेफ्ट हैंड ड्राइव और उल्टी साइड पे सब कुछ है, तो आपको थोड़ा-सा और भी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आप ड्राइव करके जा रहे हैं। तो इट रियली हेल्प्स कि आपको स्ट्रीट व्यू में पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ से इस टर्न को लेना है और वैसे करना है। सो एक तो आप एक्चुअल में चीज को देख सकते हैं जाने से पहले भी, और एक व्हेन यू देयर आल्सो द लाइव व्यू इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी टाइप्स कि आप इसमें भी देख रहे हैं और सामने भी देख रहे हैं। तो इट रियली हेल्प्स यू इन एक्सपीरियंस डू थिंग्स बेटर एंड एफिशिएंटली आप मैप्स को यूज कर पाते हैं। काफी लोग होते हैं अभी भी जो गूगल मैप्स इंडिया में यूज करते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं कि यहाँ मुड़ना था, वो मेरे से तो एक कट मिस हो गया, पता ही नहीं चला। तो ऐसी चीजें जो है वो स्ट्रीट व्यू से काफी हेल्प होती है, बिकॉज आप एक्चुअली लोकेशन को देख चुके होते हो जाने से पहले, और आपको पता होता है कि आपने एग्जैक्टली वहीं जाना है, उसके साथ की बिल्डिंग्स कैसी हैं, उसके साथ में कोई पेड़ है क्या है। तो वो सब चीजें बहुत हेल्प करती है। आई एम श्योर कि इंडिया में ये काफी पहले आ जाना चाहिए था, कोशिश करी थी गूगल ने 2011 में, बट बैंगलोर पुलिस ने जब उनको एक बार रोका, उसके बाद से कोई क्लैरिटी नहीं मिली और गूगल ने कलेक्ट करना डेटा छोड़ दिया। बट आई एम ग्लैड दे आर बैक, चाहे वो पार्टनर एजेंसी के थ्रू ही आ रहे हैं, बट एटलीस्ट दे आर डूइंग इट देयर वे।
तो प्रतीक मुझे बताएं कि किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, और जो निखिल कह भी रहे थे कि काफ़ी सटीक और काफ़ी क्लोज टू रियलिटी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कितना इन्हेंस्ड अनुभव आपको गूगल स्ट्रीट व्यू में देखने को मिलेगा, किस तरह से लोगों की सहूलियत के लिए इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ तो बताया जा रहा है कि किसी भी गली कुची की जानकारी आपको बस घर बैठे मिल सकती है, आपको बस गूगल स्ट्रीट व्यू पे जाना है और उस जगह की लोकेशन आपको टाइप करनी है, वहाँ के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ़ हो जाएंगे। हाँ, बेसिकली क्या है कि गूगल स्ट्रीट है बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि जो चीज़ आप 2D में देख पा रहे हो वो अगर आपको 3D में दिखना स्टार्ट हो जाएगी तो यू कैन फील इट वेरी मोर। तो जैसे कि पहले के ज़माने में हम लोग मूवी भी देखा करते थे ब्लैक एंड वाइट, उसके बाद रंगीन आई, उसके बाद 3D मूवी का एक एक्सपीरियंस ही अलग होता है। वैसे ही जब लोकेशन ढूंढने में हम पहले गली नुक्कड़ पर लोगों को पूछा करते थे, वो बताते थे आगे जाइए, राइट ले लीजिए, थोड़ा आगे जाना है, लेकिन कितना वो हमें गूगल मैप से आज के दिन पे आई थिंक कि जो भी युवा लोग हैं जो दूसरी सिटी में जाके काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं वो लोकल जियोग्राफी से वाकिफ नहीं होते, लेकिन वो लोग गूगल मैप यूज कर रहे हैं। बट उसमें भी अभी भी थोड़े बहुत लोचे थे कि वहां पर जाने के बाद वो पार्किंग कैसी होगी, वो गली कितनी सकड़ी है, राइट लेने हैं, यानी कि अगर राइट साइड पर दो नुक्कड़ है तो वहां से कहाँ पर मुड़ना है। तो गूगल 3D व्यू के बाद ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। बिल्कुल आसान तो हो जाएगी, लेकिन जानना ये है कि पहले से अगर इसकी खबरें थी लॉन्च होने की तो इसको बीच में क्यों टाला गया, क्यों रोका गया। और अनुज जी आप बताएं यहाँ पर आखिर मामला था क्या, क्योंकि काफ़ी साल पहले असल में देखा जाए तो गूगल स्ट्रीट व्यू को भारत में आ जाना था, किस तरह के कंसर्न्स रेज किए गए थे जिसकी वजह से इसका लॉन्च रुक गया। देखिए, जब आप स्ट्रीट पे 3D फोटोज या वीडियोस बना रहे हैं तो एक तो सिक्योरिटी का कंसर्न है कि जो हमारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं उसकी भी वीडियो बन रही है, और एयरपोर्ट्स हैं, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पुलिस है, और जो भी सीक्रेट हमारी लोकेशंस हैं वो सारी की सारी उस पर पब्लिक हो जा रही है। दूसरा है पब्लिक की प्राइवेसी, यानी जो आम लोग हैं उनका डेटा प्राइवेसी, उनकी पर्सनल प्राइवेसी। अब कोई व्यक्ति क्लब में जा रहा है तो वो भी इसमें आ जा रहा है, किसी के घर के अंदर भी दिखाई दे सकता है कि अगर उसकी जो बाहर की दीवार है वो छोटी है और अगर बाहर शीशे लगे हुए हैं, ग्लास का दरवाजा है, खिड़की है, तो ये बहुत सारे एक प्राइवेसी कंसर्न है। हमारे देश में अभी डेटा प्रोटेक्शन या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं है। इसके बारे में पुट्टुसामी केस में डिस्कशन हुआ था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है केंद्र सरकार को कि पार्लियामेंट को कानून बनाए, और वो कानून के काम हुआ है, उसका ड्राफ्ट बना है, लेकिन अभी तक वो लॉ पास नहीं हुआ है। तो ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या डेटा किस तरह से उसको स्टोर करना है और कितनी प्राइवेसी कहाँ पर अलाउ करनी है, नहीं करनी। तो ये सारे कंसर्न्स को देखते हुए कहीं ना कहीं अथॉरिटीज को डाउटफुल था कि ये फीचर लोगों को काम तो आएगा लेकिन नए कॉम्प्लिकेशंस खड़ा करेगा, इसलिए उन्होंने उसको फिलहाल रोक दिया था। अभी जो डेटा भी है वो भारतीय कंपनी भारत में स्टोर कर रही है, जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि इसमें महिंद्रा और एक दूसरी भारतीय कंपनी है। जो गूगल इसमें कोई डेटा अपने पास होल्ड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ डेटा को शेयर कर रहा है ऑन ए लाइसेंस बेसिस। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट अभी बना हुआ है और इसी के आधार पर इसको अभी सिर्फ टेस्ट बेसिस पे या पायलट बेसिस पे शुरू किया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे कि लोगों की जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, या चूंकि हमारे देश में सबवर्सिव एलिमेंट्स, टेररिस्ट एलिमेंट्स भी काम करते रहते हैं जो देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं वो इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब कंसर्न ठीक से मीट आउट होंगे तो फिर इसको फुल फ्लेजेड रोल आउट अलाउ किया जाएगा। क्लियरली अनुज जी, भले ही यहाँ पर भारतीय कंपनियों के पास डेटा है और गूगल अपने पास डेटा नहीं रख रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये भारतीय कंपनियाँ भी हैकिंग प्रूफ हैं या स्कैम प्रूफ हैं या फ्रॉड प्रूफ हैं, उसका भी तो कोई सबूत नहीं है। खैर, इस बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे, क्योंकि निखिल से मुझे अब ये समझना है कि कितनी बारीक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस स्ट्रीट व्यू पर दिखाई देगी। निखिल, अगर मैं अपने घर से ऑफिस की ओर रवाना होती हूँ तो क्या वो पूरा रास्ता कहाँ कहाँ से मैं गुजरी हूँ, किस किस तरह की दुकानों से गुजरी हूँ, क्या क्या पड़ाव बीच में आए हैं, ये सब जानकारी इन डिटेल क्या मुझे गूगल स्ट्रीट व्यू में दिखाई देगी। अनुज जी ने मेंशन किया कि घर के अंदर भी आप झांक सकते हैं किसी शख्स के, तो कहीं ना कहीं मुझे ये बताएं कि इसका मिसयूज तो डेफिनेटली हो ही सकता है, पर इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन क्या मिल सकती है।
जी, तो पहला जो कंसर्न है प्राइवेसी का वो तो हमेशा रहेगा, बिकॉज़ एनीथिंग दैट इज़ विजुअल एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ बीन क्लिक्ड लाइव, किसी के घर के बाहर से फोटो खींच के जो ये गाड़ियाँ होती हैं, जो या फिर ये जो टूल्स यूज़ करते हैं उसमें 360 डिग्री कैमरास लगे होते हैं जो हर चीज़ शूट कर रहे होते हैं। और जैसे कि आपने बात करी है कि किसी के घर पे पर्दे नहीं और शीशे के थ्रू आप देख सकते हैं, तो वो स्टोर हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। वो ऐसा भी नहीं है कि रेगुलरली अपडेट होती है, बिकॉज़ इट्स नॉट लाइक लाइव डेटा। जैसे आप अपने ऑफिस से घर जा रही हैं, तो आपके पास जो स्ट्रीट व्यू दिखेगा वो एक रिकॉर्डेड फोटोज का सेट होगा जो 360 डिग्री फोटोज खींची लाइव हुई है। डेटा ऐसा नहीं होगा। अगर ये लाइव डेटा नहीं होगा, इसमें लैग होगा, तो इसमें कितने मिनट्स का लैग होगा, कितने घंटों का लैग होगा? लैग नहीं होगा, जो आपकी पोजीशन होगी वो तो आपकी लाइव ही रहेगी, बट आपको जो स्ट्रीट व्यू दिख रहा होगा वो जैसे 10 दिन पहले का शूट हो भी सकता है, 1 महीने पहले का भी शूट हो सकता है। जैसे कि अभी भी आप गूगल पे जाके कुछ इमेज सर्च करते हैं तो पहले की इमेज दिखाता है। ऐसा नहीं है कि रोज आके वो गाड़ी आपकी गली से निकलेगी और वो रोज की नई इन्फॉर्मेशन बनाएगी। एक बार एक एरिया का स्ट्रीट व्यू बन गया, उसके बाद जब तक उसमें कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आते, जैसे कि कहीं पे नया मेट्रो स्टेशन आ गया है, कहीं फ्लाईओवर बन गया है, तो फिर से वो स्ट्रीट व्यू वाली गाड़ी आएगी और उसको कैप्चर करेगी। उससे पहले वो स्ट्रीट व्यू जो रोड होगी वो वैसे की वैसी दिखेगी। आप चाहे इसको आज देखिए या 2 महीने बाद देखिए, वो वैसी रहेगी। बट कंसर्न यहाँ आते हैं कि गाड़ियों की नंबर प्लेट, जो इंफॉर्मेशन आपकी लीक हो सकती है। सामने आप इंफॉर्मेशन नंबर से आप किसी का एड्रेस निकाल सकते हैं। इतना इजी है इंडिया में, ऐप डालिए और इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए, तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी गाड़ी की एड्रेस निकल सकता है, उसके थ्रू वो किसी के घर पहुंच सकते हैं। तो स्ट्रीट व्यू में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफी चीजें होती हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे रोड के साइड पे काफी स्लम्स हैं, काफी लोकेशन है जहाँ पे जैसे कि ऑब्वियसली इन्होंने आर्मी एरियाज और ये सब कंटेन कर दिए कि वहां पे आप जाके कैप्चर नहीं कर सकते। जितने भी ल्यूटेंस दिल्ली है और ये सब एरियाज में बिल्कुल भी स्ट्रीट व्यू नहीं होगा यूज, बट स्टिल काफी लोकेशंस ऐसी होते हैं जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, पर्सनल कोई रोड साइड पे रह रहा है, वो सब भी उसी में स्टोर होता रहेगा, एंड देन इट्स समथिंग दैट कैन बी लीड लेटर ऑन। और जैसे कि आपने कहा है कि चाहे वो टेक महिंद्रा हो, टेररिस्ट गतिविधियों को एक तरह से यहाँ पर निखिल, क्या हम ये कह सकते हैं कि टेररिस्ट गतिविधियां यहाँ पर बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि तो बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे। भले ही आप कह रहे हैं कि वो हो सकता है 10 दिन पुरानी क्यों ना हो, बट इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी जगह लॉक इन करके कुछ भी कर सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि गूगल और iOS फोन, जो iO फोन है और गूगल दोनों फोन पे एक नॉर्मल ऐप की तरह अवेलेबल है, तो कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बिल्कुल भी जो ऐप यूज करना जानता है, डाउनलोड करके उस पर स्क्रॉल करना, ब्राउज करना शुरू कर सकता है। अब टूरिस्ट ऑब्वियसली इसको अच्छे यूज के लिए करेंगे, बट जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी की, वो हमेशा कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव यूज निकाल ही लेती हैं, तो वो कंसर्न हमेशा रहेगा। अनुज जी, इसी को ही आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि इंडियन कंपनियों के पास आपका डेटा होगा, फिर भी मेरी सिक्योरिटी और मेरी प्राइवेसी कैसे सुनिश्चित होती है? और दूसरा, अगर जो कंसर्न्स पहले थे वो कंसर्न्स तो अभी भी है, अभी भी वही कंसर्न्स लाजमी है, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव तो हुआ नहीं है या किसी भी तरह से उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि जैसा निखिल ने हमको समझाया, सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपका एड्रेस से लेके आपकी मूवमेंट से लेके सभी कुछ आपको पता चल जाएगा। तो एक तरह से जो हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ने की यहाँ पर गुंजाइश या संभावना देख रहे हैं, ये सब कंसर्न्स तो पहले भी थे जिसकी वजह से लॉन्च रुका था, वो अब भी हैं, कोई बदलाव तो हुआ नहीं है। देखिए, इसमें हमें बैलेंस व्यू रखना चाहिए। कंसर्न्स तो बिल्कुल हैं, और सबसे बड़ा कंसर्न ये है, इसलिए भी है क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी लॉ बना नहीं है। एटलीस्ट जो बाहर की जुरिस्डिक्शंस हैं, अगर हम यूरोप को देखें तो वहाँ पर GDPR है, जहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी बहुत बारीकली उन्होंने डिफाइन कर दी है कि क्या प्राइवेसी में आता है, क्या नहीं है कि इस लॉ के आने के बाद इसे लॉन्च करना चाहिए था? लॉन्च करने में जल्दबाजी हो गई है, अगर आपने टाला ही था तो थोड़ा सा और बिल्कुल आपने सही कहा, जल्दबाजी तो नहीं है, लेट है। पहले से टेक्नोलॉजी तो अपने रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट को जो लॉ आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले बनाना चाहिए था, और जिसका मसौदा तैयार होके कई बार पार्लियामेंट में जा चुका है, उसका ड्राफ्ट बन के बार बार कैबिनेट कमेटी में जा चुका है, लेकिन पार्लियामेंट उसको टेक अप ही नहीं कर रही है, तो वो अपनी तरफ से लैग कर रही है। टेक्नोलॉजी को उसका दोष देना ठीक नहीं है। देखिए, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की रफ्तार आगे बढ़ती है तो उससे लोगों को फायदा ही होता है। अल्टीमेटली वी कैन यूज इट फॉर ऑल द गुड थिंग्स। अगर हमारा लॉ बन जाता तो लोगों को एक क्लैरिटी हो जाती और उनको कॉन्फिडेंस आता कि उनके डेटा का मिसयूज कम होगा, नहीं होगा, और अगर होगा तो उन्हें शिकायत करने के लिए एक फोरम मिलेगा, एक जुडिशियल फोरम मिलेगा, जो अभी जुडिशियल फोरम को अवेलेबल नहीं है। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि पार्लियामेंट जल्दी से जल्दी ये लॉ जिसका कि ड्राफ्ट बना हुआ है
जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट भी हो चुका है, उसको पास करे और इस टेक्नोलॉजी को यूज करे। इसके अलावा मुझे लगता है गूगल ने भी कुछ तैयारियां की हैं, जैसे वो नंबर प्लेट को अभी ब्लैंक कर दे रहे हैं, फेस को पूरी तरह से नहीं दिखा रहे हैं, बट ये सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और इसमें लेकिन कहीं इतना थोड़ी करना बहुत काफी चूक होगा होने अनुज से जी। लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। जी चलिए प्रतीक, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि अब इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करेंगे, भले ही पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये बताएं, इवन इफ डेटा इंडियन कंपनीज के पास है, मेरा डेटा शेयर तो हो ही रहा है, क्या कोई तरीका है कि मैं सुनिश्चित कर सकती हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा डेटा इंडियन कंपनीज के पास भी अगर जा रहा है तो भी ना जाए? मतलब मुझे अपनी सुरक्षा तो अपने हाथ में ही रखनी होगी ना, वो मैं सुनिश्चित कैसे करूँ? बेसिकली अगर देखने जाए तो ये जो भी स्ट्रीट व्यू हम लोग दिखा रहे हैं, ये ऐसे डेटा नहीं है कि आपके लॉकर में बंद डेटा है, ये पब्लिकली अवेलेबल ही है। जैसे आपने पहले बताया कि टेररिस्ट गतिविधियों को बूस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर डेटा प्राइवेसी, तो यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये डेटा इजीली अवेलेबल होगा, वरना वो डेटा वैसे भी अवेलेबल है। आप अगर स्ट्रीट में जाओगे तो वो दुकान आप देख सकते हो, वो रास्ते आप देख सकते हो, बट टेक्नोलॉजी के आने से वो घर पर बैठ के कभी से भी कभी भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर टेक्नोलॉजी के साथ चलना है तो टेक्नोलॉजी में दूसरे भी ऑप्शंस है, जैसे हमारे दोस्त ने बताया कि नंबर प्लेट को हम लोग ब्लर कर सकते हैं, फेसेस को हम लोग ब्लर कर सकते हैं, वरना जो स्ट्रीट में दुकान आ रही है तो वो दुकान वाला तो बोलेगा नहीं कि भाई मेरे डेटा प्राइवेसी जा रही है, आप मुझे स्ट्रीट व्यू में से निकाल दो, क्योंकि वो दुकान ऑलरेडी वो स्ट्रीट पर है। तो यहाँ पर बेसिकली डेटा सिक्योरिटी का जो पॉइंट है वो हमें उस तरीके से ना लेते हुए हमें ऐसा देखना चाहिए कि अगर टेक्नोलॉजी साथ में आती है तो कल को जब हम लोग मेटावर्स वाली दुनिया में जाएंगे और जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग अपने डेटा डिप्लॉय करने वाले हैं, अपना अवतार, अपना एड्रेस, अपना शोरूम, तो डेटा को हमें बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए कि कितना डेटा हमें देना है, कितना नहीं देना है। वैसे ही स्ट्रीट व्यू जब आएगा तो हमारा उतना ही डेटा जा रहा है जो ऑलरेडी पब्लिक के लिए अवेलेबल है, तो मैं इसको थ्रेट नहीं मानता अगर स्ट्रीट व्यू आता है तो। निखिल, अब क्योंकि यहाँ पर इसके अच्छे इस्तेमाल और पॉजिटिव इस्तेमाल पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, देखिए टेक्नोलॉजी के भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि आपके पास उतना इंफ्रा है या नहीं, उतने कड़े नियम कानून है या नहीं। अगर मैं इसके पॉजिटिव साइड्स पर ज़्यादा फोकस करते हुए एलैबोरेट करना चाहूँ तो वो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, और क्या इन वजहों से जो भी आप बताएंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इस तरह की टेक्नोलॉजी को लागू करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दुनिया भर में हो रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब वापस आने का रीज़न है नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी जो 2021 लास्ट ईयर हमारी फॉलो हुई थी, और उसका ड्राफ्ट आया था कि हमें भी अपना डेटा होना चाहिए अवेलेबल रेडीली, और ट्रीट अर्थ एज अ प्लैनेट एंड इंडिया शुड बी देयर अवेलेबल एंड यू शुड बी एबल टू सी स्ट्रीट व्यू। उसके बाद से ये सब प्रोसेस वापस शुरू हुआ लास्ट ईयर से, एंड देन नाउ यू कैन सी बिकॉज एक लॉ है कि अपना डेटा इंडिया को इंडिया में रखना है, उसकी वजह से एप्पल पे और ये सब जो सर्विसेज हैं वो इंडिया में नहीं आई हैं, बिकॉज जो इंडिया का डेटा सेट है वो इंडिया में होना चाहिए और सर्वर्स इंडिया बेस्ड होने चाहिए। तो गूगल ने इसीलिए थर्ड पार्टी पार्टनर्स रख लिए हैं। एक तो ये इसका रीज़न ये भी होता है कि इफ देयर इज समथिंग दैट गोज रॉन्ग यू कैन पुट योर हैंड्स ऑफ कि हमारे तो पार्टनर्स थे, तो ये यूजुअली एजेंसीज और पार्टनर इसीलिए होती हैं। सो एटलीस्ट ये उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि हाँ हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, हमारे पार्टनर्स हैं, डेटा उन्हीं के पास है, उन्हीं के राइट्स हैं, हम उसको सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि आप ऑब्वियसली अगर आप बाहर रहते हैं, इंडिया में ट्रैवल करना चाहते हैं, आके देखना चाहते हैं, तो आप फ्लाइट से पहले देख सकते हैं, घर पे बैठे अपने होटल में बैठे। एज अ कंज्यूमर ऑफ एवरी डे यूजिंग मैप्स मुझे पता चल सकता है कि मैं किस रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, उसके पास पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं चल रहा है। जैसे कि अगर मैं नेहरू प्लेस के पास जाना चाहता हूँ दिल्ली में आजकल, तो पता है कि वहाँ काम चल रहा है, इंडिया गेट के आसपास काम चल रहा है, तो वो सब मुझे दिखता है और काफ़ी सहूलियत हो जाती है। मैं किसी नई सिटी में जा रहा हूँ, मुझे पहले से पता चल जाता है वहाँ की रोड्स कैसी हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड सेकेंडली लॉट ऑफ पीपल हैव अ हैबिट हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है क्योंकि ट्रैवल जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं उनके लिए ये काफ़ी काम का फीचर हो सकता है। अगर आपने विदेश में जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, अगर आप भारत से ही कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो किस तरह से ये प्लानिंग में सहायता आपकी कर सकता है निखिल? बिल्कुल। सो जैसे अब थोड़े टाइम बाद मुझे न्यूयॉर्क जाना है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरा होटल न्यूयॉर्क में किधर है, वहाँ से पास की मार्केट्स क्या है, अगर मुझे कुछ 24/7 मार्केट चाहिए तो उसके पास में कोई दुकान कहाँ पे है। ऑब्वियसली मैं मैप में भी ढूंढ के कर सकता हूँ, बट एक होता है जाने से पहले क्यूरियोसिटी होती है कि मैं जाके देखूँ मैं वहाँ पे कहाँ रुक रहा हूँ, कैसी उसकी लोकेशन है, आसपास सबर्ब्स कैसे हैं।
तो वो सब चीजें जैसे हमारे लिए आजकल फायदेमंद है, कोई इंडिया आता है टूरिस्ट, उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, जो 10 सिटीज ऐड हो रही है और 50 आगे जाने पे होंगी। तो एज अ फॉरेनर हु इज कमिंग टू इंडिया विल आल्सो हैव दैट एंड वी विल नॉट बी फील बैकवर्ड कि हमारी कंट्री में तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो एटलीस्ट इट्स अ गुड थिंग दैट वी गेटिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे। मुझे एक सजेशन ये देनी है, अगर पता नहीं ये ड्राफ्ट पॉलिसी में है कि नहीं, कि अगर किसी को लगता है कि मेरा ये फोटो इधर आ गया है और मुझे इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो आई कैन पिन पॉइंट इट टू द गूगल टीम और टेक महिंद्रा व्हाटएवर जो भी पार्टनर्स हैं कि मुझे इसको ब्लर आउट कराना है या रिमूव कराना है। दैट सोल्यूशन शुड बी देयर कि किसी को भी कोई डेटा से या फोटो से आपत्ति है तो वो हटवा सके, ये नहीं कि वो कंप्लेंट डाले जा रहा है और वो हट नहीं रहा। तो इमीडिएट इस पे एक्शन होना चाहिए। मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट लीक हो जाती है या मेरे घर के अंदर का कुछ दिख जाता है जब 360 डिग्री कैमरा, तो मैं उसके लिए कंप्लेंट डाल पाऊँ और वो हट जाए। तो ये बहुत ज़रूरी होगा एक प्रिवेसी फैक्टर रखने के लिए। बिल्कुल, प्रिवेसी फैक्टर पर अनुज जी और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन साथ ही क्या इसमें ऐसा भी कोई फीचर है अनुज जी कि आप अपनी खुद की फोटोग्राफ्स और जान पहचान की चीज़ें भी अपलोड कर सकते हैं, जिस तरह से आप मैप्स में करते हैं, इस तरह की भी सहूलियत दी गई है? क्योंकि अगर ऐसा है तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। लोगों से कंट्रीब्यूशन से लिया जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी पार्टनर जो है पब्लिक का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे इसकी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखने के लिए। इसलिए बेटर यही है कि जो उनके कैमरा से आ रहा है उसके बाद वो उसको फिल्टर करके और टेक्नोलॉजिकली या मैनुअली उसी को डिस्प्ले करें और पब्लिक से कोई कंट्रीब्यूशन ना लें, एटलीस्ट इन द ट्रायल फेज। एक बार स्टेबलाइज हो जाए तो मे बी दे कैन टेक द पब्लिक कंट्रीब्यूशन ऑल्सो। तो अनुज जी, क्योंकि अभी हमारे पास हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथ में है, अगर कोई इस पायलट रन के दौरान इसका इस्तेमाल करना चाहे तो क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या क्या टिप्स, सेफ्टी टिप्स आप देंगे? इसमें अगर सही मायने में पूछा जाए तो पब्लिक से ना तो पूछा जा रहा है और ना पब्लिक की एक बात वो भी है। सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आप इस पर एक नज़र रख सकते हैं। खास तौर पे आप इसके व्यू में जाके अपने एरिया के आसपास का जो स्ट्रीट व्यू है उसको देख सकते हैं। आपसे बात करते करते मैंने अपने आसपास का स्ट्रीट व्यू देखा एंड आई वाज ट्राइंग टू सी कि भाई कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ऑब्जेक्शनेबल इसमें दिख रही हो, जिससे हमारे लोकेशन के बारे में कोई नेगेटिव इम्प्रेशन किसी का बने। इसके अलावा एक हमारे देश में ऑलरेडी कोर्ट्स ने राइट टू फॉरगेट, ये एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, प्राइवेसी राइट है, उसको रिकॉग्नाइज किया है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा डेटा अपलोड हुआ है जिससे उसकी प्राइवेसी भंग हो रही है, हालांकि अभी प्रॉपर कानून नहीं बना है, लेकिन फिर भी ऑलरेडी कोर्ट्स इसको रिकॉग्नाइज कर रही हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को एज ए फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज कर दिया है पहले से ही। तो निश्चित रूप से वो गूगल या उनके पार्टनर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं और उनको डिमांड कर सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को चेंज करें। लेकिन जैसा कि दूसरे पैनलिस्ट ने कहा अभी कि क्या इसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म इसलिए वर्किंग नहीं लगती क्योंकि इसकी अभी कोई पेनल्टी डिसाइडेड नहीं है और इसके लिए जो लीगल प्रोसेस है वो बहुत ही टार्चुअस है, बहुत ही डिफिकल्ट है। एक इंडिविजुअल के लिए इस लड़ाई को लड़ना हाई कोर्ट्स में जाके और वहाँ से ऑर्डर लेकर आना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये निश्चित रूप से इसके लिए पॉलिसी पहले गवर्नमेंट की तरफ से बन जानी चाहिए और उसके बाद ही इसको फुल फ्लेजेड लॉन्च करना चाहिए, वरना ये एक तो रिस्क बना रहेगा और दूसरा पब्लिक और गूगल के बीच में ये टसल शुरू हो जाएगी, जिससे इसकी जो प्रॉपर एडवांटेज है वो लोगों को मिलने की बजाय नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल सही समझाया आपने, लेकिन निखिल, मेरे पास ना समय लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आपके पास गूगल स्ट्रीट व्यू है तो आप जहाँ पर भी बैठे हैं, क्या आप 18 नाउ के स्टूडियो को वहाँ पर देख सकते हैं? क्या उसकी इमेज आपके फ़ोन पर अभी फ़िलहाल है? आप हमें दिखाएंगे ढूंढकर? हाँ, निखिल ढूंढ रहे हैं, तो हम गूगल स्ट्रीट व्यू पर ये देख सकेंगे कि हमारा स्टूडियो कहाँ पर है और किस तरह से गूगल स्ट्रीट व्यू आपको इसका क्लियर एक व्यू देता है। निखिल, आप ढूंढ पाए? थैंकफुली मुझे अपने एरिया में स्ट्रीट व्यू एक्टिवेटेड नहीं दिख रहा है। आई एम हैप्पी अबाउट इट कि अभी नहीं आया है एंड आई वांटेड टू बी लाइक व्हेन इट कम्स कि वो ढंग से आए और अच्छे से आए, अभी नहीं आया है।
चलिए कोई बात नहीं, ये एक्सपेरिमेंट अगली बार करेंगे। लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी जैसे कि हम सब जानते हैं कि दो धारी तलवार है और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स और ख़ासतौर से इसके बुरे साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल में किया जा सकता है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कड़े नियम कानून इन प्लेस हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी स्वदेश विशेष के आज के इस एपिसोड में इजाज़त दें। नमस्कार।